बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई। यही वो स्टेटमेंट है जिसके कारण बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए में विवाद छिड़ा हुआ है। बाबा रामदेव ने जब एलोपैथी इलाज को कोरोना से हुई मौतों का जिम्मेदार बताया तो आईएमए ने इस बात की शिकायत केंद्र सरकार से कर दी और नाराजगी जताई। पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट करते हुए कहा कि संपूर्ण देशवासियों के लिए कोविड-19 के खिलाफ दिन रात युद्धरत डॉक्टर व अन्य स्वास्थ्यकर्मी देवतुल्य हैं। बाबा स्वामी रामदेव जी के वक्तव्य ने कोरोना योद्धाओं का निरादर कर देश भर की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई। मैंने उन्हें पत्र लिखकर अपना आपत्तिजनक वक्तव्य वापस लेने को कहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन के इस कड़े रुख को देखते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि यदि उनकी इस टिप्पणी से किसी को ठेस पहुंची है तो वे इसके लिए माफ़ी मांगते हैं और एलोपैथी सिस्टम के बारे में कहे गए अपने बयान को वापस लेते हैं। पर बाबा रामदेव यहाँ नहीं रुके। इन्होंने आईएमए से ताबड़तोड़ 25 सवाल पूछ डाले जो कि सीधा सीधा फिर से एलोपैथी सिस्टम पर सवाल उठा रहे थे। रामदेव ने पूछा कि क्या एलोपैथी हाइपरटेंशन और डायबिटीज जैसी समस्या का स्थायी इलाज करने में सक्षम है? क्या फार्मा इंडस्ट्री के पास थायराइड, अर्थराइटिस, कोलिटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों का कोई परमानेंट ट्रीटमेंट है? क्या फैटी लिवर और लीवर सिरोसिस के लिए एलोपैथी में कोई मेडिसिन है? क्या हार्ट ब्लॉकेज को ओपन करने के लिए फार्मा इंडस्ट्री में कोई बिना सर्जरी वाला इलाज है? कोलेस्ट्रॉल के लिए आपके पास क्या ट्रीटमेंट है? क्या माइग्रेन जैसी खतरनाक समस्या का कोई समाधान आपके पास है? हीमोग्लोबिन बढ़ाने, एज को ढलने से रोकने और इनफर्टिलिटी का क्या कोई पेनलेस ट्रीटमेंट एलोपैथी में मौजूद है? साथ ही बाबा रामदेव ने कहा कि यदि एलोपैथी इतनी पावरफुल होती, इतनी सर्वगुण संपन्न होती तो डॉक्टर्स बीमार नहीं पड़ते। देखिए, इस बात का तो कोई लॉजिक नहीं है। एक अच्छे ड्राइवर का भी एक्सीडेंट हो जाता है, एक प्लम्बर के घर का भी नल खराब हो जाता है और एक मैकेनिक की गाड़ी भी जो है समस्या आ जाती है। पर जो प्रश्न बाबा रामदेव ने पूछे, कहीं ना कहीं इनके उत्तर खोजने की आवश्यकता ज़रूर है, पर यह समय इस डिबेट का नहीं है। बहरहाल आईएमए उत्तराखंड ने बाबा रामदेव पर 1000 करोड़ का मानहानि का दावा पेश किया है। इन्हें नोटिस भेजा गया है। ये दावा आईएमए उत्तराखंड के सेक्रेटरी अजय खन्ना के बिहाफ पर नीरज पांडे जो वकील हैं, इन्होंने भेजा है। तो ये 1000 करोड़ का किस तरह से हुआ दावा, तो इन्होंने बताया भी है कि हमारे यहाँ 2000 प्रैक्टिशनर्स हैं और प्रत्येक व्यक्ति को 50 लाख रुपए का मानहानि आपको देनी होगी। तो 50 लाख राशि हो गई जो प्रत्येक व्यक्ति को दी जाएगी। 2000 प्रैक्टिशनर हैं, तो इस तरह से ये 1000 करोड़ रुपए का दावा इन्होंने पेश किया है। देखिए फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद एक एंशिएंट साइंस है जो कि रोगी को नेचुरल तरीके से सही करने पर विश्वास रखती है। आयुर्वेद प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर इस सिद्धांत पर आधारित है, जबकि एलोपैथी सिम्टम्स को पहचानने, कम करने और उसके बाद ठीक करने पर विश्वास रखता है। कोविड के कारण भारत में कई मौतें हुई हैं, लेकिन इसका दोष एलोपैथी पर नहीं मढ़ा जाना चाहिए। कई लोग हॉस्पिटल से सही होकर घर आए हैं, जबकि कई लोगों ने आयुर्वेदिक तरीके से खुद को इस बीमारी की चपेट से बाहर निकाला है। जिन लोगों ने सिम्टम्स होने के बाद कई दिन लापरवाही की, उनके लिए न तो आयुर्वेदा कुछ कर पाया, न ही एलोपैथी सिस्टम। हाँ, ये जरूर है कि हैवी मेडिकेशन और स्टेरॉइड्स के प्रयोग से हार्ट अटैक जैसी स्थिति कोविड पेशेंट्स में बनी है। आयुर्वेद हमारा अपना है, किसी स्टेटमेंट की वजह से इसके महत्व को कम नहीं करना चाहिए। साथ ही जो डॉक्टर्स, स्टाफ और साइंटिस्ट 1.5 साल से दिन रात लोगों के इलाज में लगे हैं, उनके कार्य को सलाम करना चाहिए। जहां योगा और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ने लोगों को स्वस्थ जीवन जीना सिखाया है, वहीं एलोपैथिक ट्रीटमेंट ने कई करोड़ लोगों की ज़िंदगी बचाई है। फ्रेंड, जिस देश हमारा जिस गंभीर संकट से गुजर रहा है, उसमें एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों को मिलाकर काम करने की ज़रूरत है। कहते हैं ना, एकता में शक्ति है, वही बात यहाँ फॉलो करनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि देश के लोगों का ध्यान अपने को सुरक्षित रखने और अन्य व्यक्तियों की सहायता करने में व्यस्त रहे, ताकि इस संकट से देश बाहर निकल सके, फिर चाहे आयुर्वेद का सहारा लेना हो या फिर एलोपैथ का। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें।
थैंक यू गाइस।